Hello friends, welcome back again. Today we are going to discuss about the topic trapezoidal rule. हमें उसका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग करनी है. तो एल्गोरिथम में हमें ट्रेपेजोडियल रूल का फॉर्मूला पता होता है. इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू h/2 एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स जो बाकी बच जाते हैं एफ ऑफ ए और बी के बीच में ए प्लस एन टाइम्स एच तक, जहाँ तक बी नहीं होता. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो उसका एल्गोरिथम बनाते हैं तो पहले हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा. हमें उसकी इनिशियल लिमिट पता होनी चाहिए, इसलिए रीड करेंगे ए और बी को. स्टेप साइज पता होना चाहिए या सेगमेंट विड्थ कि कितने ऊपर जाना है, तो रीड करेंगे एच को. तो वहाँ से हमें नंबर ऑफ इंटरेशंस यानी कि कितने टाइम्स तक इंटरेशंस होगी, वहाँ से एन कैलकुलेट कर लेंगे. वो होता है बी माइनस ए बाय एच. कि स्टेप साइज अगर एच है तो हमारे इतने नंबर टाइम्स तक रिपीट होगा. उसके लिए फॉर्मूला सम कर लिया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, उसको डिवाइड कर दिया 2 से. h/2 था ना इसलिए. फिर हमने लूप लगा लिया i इज इक्वल टू 1 से n-1 तक और सम में ही ऐड करा दिया क्या, एफ ऑफ ए प्लस आई मल्टीप्लाई एच. 2 टाइम्स था ना, वो हाफ कर दिया, ये नहीं किया. तो जो h/2 था वो रिप्लेस सिर्फ h से करेंगे. तो फिर क्या करना है, हमें h से मल्टीप्लाई करना है. जो हमारा रिजल्ट आ गया वो क्या होगा, सम को h से मल्टीप्लाई कर लो, उसे लिखवा दो, स्टॉप कर दो. बस ये हुआ एल्गोरिथम. फ्लो चार्ट डेवलप करना है तो स्टार्टिंग स्टेप्स स्टार्ट करना, सेम ए बी एच देना, सेम एन की वैल्यू कैलकुलेट करना बी माइनस ए बाय एच. फिर सम में क्या डालना है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, फंक्शन ए प्लस फंक्शन बी डिवाइड कर दिया 2 से. फिर लूप लगाया 1 से n-1 तक, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ ऑफ ए प्लस आई मल्टीप्लाई एच. कंटिन्यू करा दिया. रिजल्ट में क्या करना है, सम मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा क्योंकि वो पहले कर लिया है, इसीलिए फिर राइट करा दिया रिजल्ट और स्टॉप. इसी को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है. 2 तरह से प्रोग्रामिंग बन सकती है, एक सब प्रोग्राम की हेल्प से, एक विदाउट सब प्रोग्राम की हेल्प से. अगर हमें विदाउट सब प्रोग्राम से करना है तो डायरेक्टली पहले ही फंक्शन डिफाइन करना होगा. अगर सब प्रोग्रामिंग लगानी है तो फंक्शन सब प्रोग्रामिंग में आ जाएगा. ठीक है, सब प्रोग्रामिंग के हेल्प से करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इंटीजर लगा लेंगे ए बी एन और आई को. ठीक है, रियल क्या होना चाहिए, सम. वो एस है तो वैसे भी सम रियल में ही आएगा. तो राइट क्या कराना, इनिशियल लिमिट वो रीड करा देंगे, फिर फाइनल लिमिट बी वो रीड करा देंगे, फिर सेगमेंट विड्थ एच वो रीड करा देंगे. एन का फॉर्मूला बी माइनस ए बाय एच, सम का फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाय 2 वो सेम है. ठीक है, डू 10 आई इज इक्वल टू 1 से n-1. तो n आते ही तो b आ जाएगा, इसीलिए n-1 तक. तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा, अब सम में ही ऐड करा दो एफ ऑफ ए प्लस आई मल्टीप्लाई एच, कि हर बार i की जितने फर्स्ट है तो सिर्फ h हो, सेकंड है तो 2h हो जाए, थर्ड है तो 3h हो जाए. ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती रहे. उसे कंटिन्यू करा देंगे. रिजल्ट का फॉर्मूला सम मल्टीप्लाई एच, राइट करा दिया. इंटीग्रेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इंटीग्रेशन बिटवीन इस लिमिट से इस लिमिट तक, जिसकी सेगमेंट विड्थ राइट करा दिया. राइट स्टार कोमा स्टार व्हेन एच इज इक्वल टू एच का लिख के उसके बाद रिजल्ट लिखवा दिया कि व्हेन एच की वैल्यू ये है तो इंटीग्रेशन बिटवीन इसका रिजल्ट ये आ रहा है, स्टॉप और एंड. वैसे तो प्रोग्राम यही खत्म हो जाता है, लेकिन हमने कहीं फंक्शन नहीं बताया इसमें, इसीलिए ये सब प्रोग्रामिंग में कहलाता है. ठीक है, यहाँ पे मेन प्रोग्राम तो खत्म हो गया. फंक्शन अगर इंटीजर से पहले लगा दिया जाता तो पूरा का पूरा प्रोग्राम यही इसी चीज़ में ख़त्म हो जाता. तो इंटीजर वाली लाइन से पहले आ जाता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो भी हमारा फंक्शन होता वो. अब वो वहाँ नहीं है, इसीलिए एक फंक्शन सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स. नीचे लिख दिया है. उसके लिए सिर्फ क्या लेना है, रियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एफ क्या है, एफ थी ना वहाँ, इसीलिए
एफ इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाय 2। रिटर्न करा दिया, एंड करा दिया। सब प्रोग्राम रिटर्न होकर एंड होता है, मेन प्रोग्राम स्टॉप होकर एंड होता है। ठीक है, इससे हमारा फंक्शन पूरा हो गया। यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया जिससे हमारी ए और बी की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। और जो ये फंक्शन है ये भी आप वेरिएट कर सकते हैं, कोई और फंक्शन भी चलेगा, किसी भी तरह से आप डिवाइड करो, उन सब के लिए ये चीज़ वैलिड होगी। इसे आप सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सब प्रोग्रामिंग के फॉर्म में भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।